नन्हा मंगूस एक कोबरा के घातक हमले का शिकार हो गया, जिसके जहर भरे दांत तेजी से चमक रहे थे। तीव्र दर्द ने उसे इस कदर जकड़ा कि वह उसी जगह मुंह के बल गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह जहर के प्रभाव से लड़खड़ाने लगा, मानो उसकी ताकत तेजी से छिन रही हो। कोबरा का जहर, जो न्यूरोटॉक्सिन से भरा होता है, तेजी से उसके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा था। मूल सवाल क्या वह इस घातक रासायनिक हमले से बच पाएगा? इस बीच मंगूस के साथियों ने इस हमले को भांप लिया। क्या उन्होंने कोई बाहरी मदद मांगी? बिल्कुल नहीं। वे एकजुट होकर एक संगठित झुंड की तरह कोबरा को घेर लिया, जैसे प्रकृति का कोई सैन्य बल। मंगूस की यह सामूहिक रणनीति, जो खतरे के समय उनकी एकता को दर्शाती है, कोई साधारण बचाव नहीं थी। यह एक सुनियोजित जवाबी हमला था, जिसमें उनकी सामाजिक बुद्धिमत्ता झलक रही थी। लेकिन कोबरा, जिसका फन फैलाने का व्यवहार शत्रुओं को डराने की प्राकृतिक रणनीति है, आसानी से झुकने वाला नहीं था। वह सीधा खड़ा हुआ, फन फैलाया और किसी भी मंगूस को चुनौती दी। मुश्किल यह थी कि एक अकेला कोबरा, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, मंगूस के झुंड की सामूहिक ताकत के सामने कमजोर पड़ गया। मंगूस की यह रणनीति, जिसमें वे संख्या और समन्वय का लाभ उठाते हैं, दुश्मन को परास्त करने में प्रभावी है। कुछ ही मिनटों में कोबरा को झुंड ने घेर कर उसे हरा दिया। लेकिन अब जहर का शिकार हुआ मंगूस कमजोर पड़ रहा था। आंखें बंद, शरीर ढीला, सांसें मुश्किल से चल रही थीं। उसके साथ ही जो सामाजिक बंधनों के लिए जाने जाते हैं, उसे धीरे से अपने बिल तक ले गए, न कि अंतिम विदाई के लिए, बल्कि आराम के लिए। मंगूस का यह व्यवहार उनकी देखभाल करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो घायल साथी को ठीक होने का मौका देता है। और फिर चमत्कार हुआ। लंबी गहरी नींद के बाद वह जहर प्रभावित योद्धा जाग उठा, जिंदा, ताकतवर और फिर से जंग के लिए तैयार। मंगूस की कुछ प्रजातियों में सांपों के जहर के प्रति आंशिक प्रतिरोध होता है, जो उनके शरीर में मौजूद विशेष प्रोटीन के कारण जहर के प्रभाव को कम कर सकता है।